आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के कंफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डाउट और कंफ्यूजन है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स फॉर देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। सो ये जिन बच्चों ने भेजा है उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल तारीफ के काबिल है। क्वेश्चन है बेलेनोग्लॉसस पे। सो बेलेनोग्लॉसस एनिमल किंगडम, क्लास 11th NCERT। सो अब उन्होंने ये कहा कि सर ये डायग्राम क्लास 11th की टेक्स्ट बुक में है और हमने 9th 11th से पहले करी थी, तब हमने ये देखा था कि 9th की किताब में ये डायग्राम था। सो फेयर एनफ, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंफ्यूजन क्या आया? कंफ्यूजन जो इन बच्चों ने हाईलाइट करके भेजा है अबाउट कॉलर। सो कंफ्यूजन किस चीज के बारे में है? कॉलर के बारे में है। कॉलर यहां पर ये पार्ट बताया गया है और यहां पर जो कॉलर है वो ये पार्ट बताया गया है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो बेसिकली ये पार्ट ठीक है। सो क्लास 9th NCERT इज करेक्ट। ये पार्ट क्या है बेटे? कॉलर है। कॉलर में जो ऊपर ये कॉलरेट लिखा हुआ है ये 9th में है बेटे, ध्यान दीजिएगा। ये जो कॉलरेट शब्द लिखा हुआ है ये कॉलर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं और जो प्रोबोसिस है इसके सबसे नीचे पार्ट को प्रोबोसिस का स्टॉक कहते हैं और ये कॉलरेट इस स्टॉक को हाइड कर लेता है और यहीं कहीं पर माउथ भी होगा। सो अब मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब दिखा रहा हूं। तो किताब है RL कोटपाल साहब की मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट्स। बहुत फेमस, बहुत शानदार किताब है। उसका मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। सो यहां पर बेटे ये डायग्राम है, करीब करीब ऐसा ही डायग्राम आपको क्लास 9th में दिखाई देगा। इसका मतलब 9th का डायग्राम ठीक है बजाय क्लास 11th के। वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच।